तो रात में ऐसा दिखता है त्रिकुटा भवन का ये भव्य द्वार जो है, अंदर से ऐसा दिखता है ये। ठीक है, ये चूंकि वहाँ पे अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो त्रिकुटा भवन में आ चुके हैं। यहाँ पे ये देख सकते हो बाहर से नज़ारा इस तरह से कुछ दिखता है त्रिकुटा भवन। जय माता दी। तो मैं जैसा कि आप देख रहे हो, मैं त्रिकुटा भवन में आ चुका हूँ। चूँकि आपको कटरा में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे आप रेलवे स्टेशन से उतरेंगे चाहे बस स्टैंड से उतरेंगे, तो बहुत सारे वहाँ के जो लोग हैं वो आपको क्या करेंगे, रूम के नाम पे आपको ज़्यादा चार्जेस बताने लगेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से त्रिकुटा भवन, शक्ति भवन, आशीर्वाद भवन, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ये बने हुए हैं, जो शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन और त्रिकुटा भवन जो है आपका बस स्टैंड के पास में है। तो आप यहाँ पे आइए, आपको कुछ मैं रेट लिस्ट बता देना चाहता हूँ। जो आप ये देख रहे हैं ये अंदर का नज़ारा है। तो त्रिकुटा भवन का त्रिकुटा भवन का एक खासियत ये था कि 10 बेड का ये एक रूम होता है जो डॉर्मेटरी होता है, जिसमें आपको एसी और नॉन एसी की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो अगर आप 2 जने हैं 3 जने हैं तो आप 150 रुपये पर बेड के हिसाब से ले सकते। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने लायक ये होगा कि अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं, भवन में जा रहे हैं, तो एक चीज़ कोशिश करिएगा कि आपका सामान जो होगा नीचे क्लॉक रूम में जमा होगा। अगर आपने ये पूरा रूम नहीं लिया है तो अगर आपने अलग, तो आपको ये करना पड़ेगा, या तो आप अपना लॉक ला के यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग आएंगे, सामान का दिक्कत रहेगा। या तो नीचे क्लॉक रूम में आप जमा कर सकते हैं। और नहाने की फैसिलिटीज़ बता देता हूँ, तो अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं है, तो आपको एक फ्लोर ऊपर जाना पड़ेगा, चाहे एक फ्लोर नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ से आप जाके नहा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा था संपूर्ण आपको मैंने बता दिया कैसा क्या है, किस तरह से है, सब आ सकते हैं त्रिकुटा भवन में। और सबसे बड़ी चीज़ होता है, जैसा हम शिकार हो गए थे, आप शिकार मत होइएगा, फर्जी लोगों से बच के रहिएगा। त्रिकुटा भवन का कोई भी अलग से गूगल पे आप देख रहे हो तो ऐसा नहीं होता है, श्राइन बोर्ड की तरफ से होता है, या इवन आप आके ले सकते हो, क्योंकि हमेशा आपको रूम मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। 150 पर पर्सन के हिसाब से नॉन एसी और 200 पर पर्सन के हिसाब से एसी बेड आपको यहाँ पे मिल जाता है, और आप अपने ट्रैवल को और कंफर्ट बना सकते हैं। थैंक यू। तो अभी हम निकलेंगे पटनी टॉप, तब जाके हम आपको बताते हैं क्या है कैसे है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। जैसा कि देख सकते हैं इस तरह का डॉर्मेट्री हमें अलॉट हो चुका है। ये 10 बेड का रूम है जो 150 पर पर्सन के हिसाब से आपको मिलता है। ठीक है, अगर आप पूरी तरह से इसको लेना चाहते हैं, अगर आपके साथ लेडीज, अगर एक भी लेडीज है, तो आपको 1500 रुपये पूरा इस रूम का एक दिन का मिल जाता है। तो ऐसा है, ये हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ ट्रैवल का हिस्सा बनेंगे, इवन पूरे ट्रिप में रहेंगे। तो हेलो बोल दो। और ये हमारे यहाँ मास्टर है जो हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट यही करते हैं, हाय बोल दो। तो ऐसा, लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, इसमें क्या है कि अगर आप इंडिविजुअल आए हैं, 2-4 लोग आए हैं, तो भवन के अंदर ही आपको ये कढ़ी चावल और चावल दाल और राजमा चावल मिल जाते हैं, जो 45 और 50 रुपये। इसका 45 रुपये है, इसका 50 रुपये है, इसका 45 रुपये है। तो ये है भवन के अंदर का ये सेल्फ सर्विस है। और ये हमारे मित्र हैं जो भूखा गए। कैसा स्वाद है? टू मच गुड है। ठीक है, तो चलिए हम खाते हैं, भूख बहुत सा लगा। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम उठ चुके हैं, और ये है स्थिति हमारे रूम का। आप देख सकते हो सारे बेड खाली पड़ चुके हैं। इस रूम का एक ही खासियत है कि 6:30-7 बजे उजाला हो जाता है और ऑटोमेटिक आपका नींद खुल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन शरीर में बहुत ज़्यादा थकान है, क्योंकि कल हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया था। तो अभी हम जा रहे हैं किलो का जूस पीने, ताकि थोड़ा सा हमें एनर्जी और थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। तो ये इस तरह का है। अपने मित्रों से पूछता हूँ कैसा, नींद पूरा हुआ क्या, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? नींद पूरी हो गई, लेकिन थकान थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से थकान फील नहीं हो रहा है। हाँ, ये तो है ही। लेकिन अब अपने दूसरे सब पार्टिस पूछते हैं, हाँ, कैसा लग रहा है? पाठक जी हैं, इनका चुन्नी देख लीजिए। हाँ, नहीं, चुन्नी देख लीजिए। तो ये ऐसे ही मस्ती के मूड में रहते हैं। तो मैंने जैसे कल बताया था कि अपना सामान हम लोग देखे ऐसे ही लॉक कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने लॉक करके यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह का, मतलब 3-4 बेड का।
नाश्ते में ये ले लिया, इस तरह से बिल आपको मिलेगा। वो दिखाओ क्या पूरी ये टोकन दिखाने के बाद ही खाना मिलेगा, जो भी नाश्ता ब्रेकफास्ट। भवन की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बाहर से ऐसा कुछ बिल्डिंग दिखता है ये, और इसके मैं बुकिंग काउंटर पे जाता हूँ, देखता हूँ कैसा है। यहाँ से आगे से हमको जाना होगा। अब यहाँ से बहुत बड़ा टास्क हो जाता है वीडियोस को शूट करना, क्योंकि जगह जगह पे लोग मना करते रहते हैं कि देखो इसके पीछे का दिख रहा है। ये सामने से आप नज़ारा देख सकते हो, ठीक है। अर्धकुंवारी आपको यहाँ से दिखेगा, सामने अर्धकुंवारी है, उसके पीछे माता जी का भवन है। तो चूँकि अब यहाँ पे देखते ये बाहर के इस तरह से है आशीर्वाद भवन जो नया बना हुआ है। सामने आपको ब्लैंकेट स्टोर मिल जाएगा, जो 500 रुपये पर हेड के हिसाब से आपको लेना पड़ता है। यह है बुकिंग। ये निहारिका कॉम्प्लेक्स है, इसी के पास से आपको बलवान बस मिल जाएगी। अब ढेर सारी बसेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ से आप लोकल साइड से कर सकते हैं। यही से आपको पटनी टॉप के लिए भी मिलेगा, यही से आपको सिरखेरी के लिए मिलेगा। यही से आपको एंट्री लेना है निहारिका कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये यहाँ से ऐसा दिखता है निहारिका कॉम्प्लेक्स, बाहर का व्यू जैसा है, ठीक है। और सामने ही आपको वैष्णवी वाटिका मिल जाती है। चूँकि मेरी आवाज़ में थोड़ी सी वो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि थोड़ा बाहर आउटसाइड ज़्यादा है। और ये है सामने कैश काउंटर। और बगल में ही आपको मिल जाता है डॉर्मेट्री, शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन, ये दो है। और यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको अन्नपूर्णा भोजनालय मिल जाता है, कुछ इस तरह का है। रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, जस्ट बगल में आपको ये रिजर्वेशन काउंटर। लंगर भी लगता है 3 लोकेशन, ताराकोट, संजी छत और भैरव जी के यहाँ। निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर का बेड इस तरह से मिलता है। चूँकि यहाँ पे बेड की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसे एक के ऊपर एक वाला जाना है। इसमें कोशिश करें कि अपने बेड पर रुके। तो निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर आशीर्वाद भवन का ये है। कल मैंने आपको दिखा दिया था त्रिकुटा भवन का, चूँकि शक्ति भवन में उन्होंने अलाउ नहीं किया क्योंकि रूम सब फुल थे, ठीक है। तो इस तरह का नया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेड फैसिलिटीज़ मिल जाता है, ये है। चूँकि शक्ति भवन में हाउसफुल था, संडे का टाइम था, तो हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बने आशीर्वाद भवन की ओर देखता हूँ यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। तो ये यहाँ पे है आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स का रास्ता, ये है। यहाँ से मैं देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से जाना है इनका ऑफिस, ये आप देख सकते हो, अंदर ही बना हुआ है ये। टिकट 100 रुपये पर बेड के हिसाब से चलता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। तो बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, सामने से लोग गेस्ट लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि शक्ति भवन में नहीं था, तो यहाँ पे आके देखना जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग आ रहे हैं तो पहले से ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, सेम डे चेकिंग होता है। तो ऐसा भी नहीं, एक दिन पहले भी आप नहीं करा सकते।
तो ये इशू हो जाता है। तो लेकिन देखता हूँ मिलता है कि नहीं इसमें आशीर्वाद भवन, क्योंकि वहाँ के गार्ड ने हमें आशीर्वाद भवन नहीं दिया। ये बेड का सिस्टम है जहाँ पे आप डॉर्मेट्री से करके डबल बेड 4 बेडेड का रूम यहाँ पे ले सकते हैं। चूँकि साफ़ सफाई काम चल रहा है तो यहाँ पे इस तरह का है। ये निहारिका कम्प्लेक्स के अंदर आशीर्वाद भवन का है वॉशरूम। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता है हमेशा। और ये आपको मिल जाता है लेडीज़ टॉयलेट इस तरह से, और ये आपका है जेंट्स टॉयलेट। ऐसा फॉर्म भरना पड़ेगा। कोई नहीं, आप जाओ। ठीक है सर, ओके। तो जय माता दी। यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देख लिया है तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। इसके क्या रेट है, क्या लोकेशन है, कैसे जाना है। तो सबसे पहली चीज़ होता है, इसको आप 2 तरह माध्यम से बुक कर सकते हैं। पहला जो होता है साइन बोर्ड के ऑनलाइन सर्विसेज, उसके थ्रू एकोमोडेशन में जाके ऑनलाइन सर्विसेज से आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। या दूसरा जो होता है ऑफलाइन, आप यहाँ पे आके बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन में ये दिक्कत होता है चूँकि नवरात्र का सीज़न चल रहा है तो हाउसफुल रहता है, तो कोशिश करें पहले से ही बुक करके आए। ये केवल 1 दिन के लिए मिलता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सेम डे पे के लिए ही मिलता है, 24 घंटे के लिए मिलता है। 24 घंटे बाद उसको चेकआउट करना होता है, फिर से आपको रीबुक करना होता है। तो बेहतर ये होगा कि आप 2-3 मोबाइल से पहले ही अलग अलग डेट पर आप बुक कर सकते हैं। तो आपको ये बता देता हूँ, जो त्रिकुटा भवन है ये जो आपका बस स्टैंड है, कटरा बस स्टैंड है उसके जस्ट सटा हुआ है। और निहारिका कम्प्लेक्स भी जो बस स्टैंड के जस्ट 100 मीटर की दूरी पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको बेडेड रूम मिल जाते हैं, 150 रुपये पर डॉर्मेट्री के हिसाब से मिल जाते हैं। ऐसा कुछ फॉर्म आपको मिलता है जो आपको भरना पड़ता है। तो यहाँ पे रेट इस तरह आपको पड़ेगा, 150 रुपये पर बेड के हिसाब से आपको डॉर्मेट्री मिल जाता है। तो अगर आप कपल हैं तो आप पूरा रूम ले सकते हैं 1500 रुपये के हिसाब से। अगर आप 3-4 जने हैं तो 150 रुपये पर बेड के हिसाब से ले सकते हैं। अधिकतम ये फुल रहता है, तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन ही आप पहले से बुक करके चले। अगर वहाँ गए, अगर नहीं मिला तो फिर ये दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। और सबसे बड़ी चीज़, फ्रॉड से बच के रहें, क्योंकि आपको गूगल पे बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे इनके त्रिकुटा भवन का, तो उससे बच के रहें। जय माता दी।